दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कंसेप्ट को सीखने वाले हैं इसको अगर आपने सीख लिया समझ लिया तो आने वाले टाइम में आपको ट्रेडिंग कभी भी एक बड़ा लॉस नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल कभी भी आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट का नाम है हेजिंग। हेजिंग आपने आज से पहले बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद आपको इसके बारे में ना पता हो कि हेजिंग इन स्टॉक मार्केट या फिर स्पेशली हेजिंग इन ऑप्शंस ट्रेडिंग ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सीधा स्क्रीन के ऊपर भी चलेंगे और आपको बताऊंगा किस तरीके से हेजिंग की जाती है। लेकिन हेजिंग होती क्या है, बहुत ही सिंपल शब्दों में हेजिंग एक ऐसा टूल है हमारे पास, हेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, वे है हम ट्रेडर्स के पास कि हम अपने लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं। एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जहां पे एक लिमिटेड लॉस ही होगा। हेजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपने ट्रेड लिया है उसमें प्रॉफिट होने का तो चांसेस होते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि लॉस भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो इस बड़े लॉसेस से कैसे बच सकते हैं उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो हेजिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी फॉर एग्जांपल अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज अगर प्राइस चल रहा है 385, ओके मान लो 385 इसका प्राइस चल रहा है और मेरे को पता है कि आने वाले कुछ समय में ये 400 450 के ऊपर चला जाएगा। अगर मेरे को ये लगता है तो मैंने आज मान लो कि 385 पे स्टेट बैंक के 400 प्राइस के हिसाब से टारगेट को रख करके मैंने बाय कर लिया। लेकिन यहाँ पे रिस्क ये भी है कि मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूं और मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे अवॉइड करके मैं स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूं। तो इन केस अगर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट अगर 385 से हो सकता है कि ये 300 तक भी चला जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ भी गारंटेड नहीं होता है ना। तो इस केस में तो लॉस कहीं ज्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट के लिए मैं उम्मीद कर रहा था कि लॉस यहाँ पे मेरा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लॉस है एक लिमिटेड लॉस हो। प्रॉफिट मेरे को बहुत ज्यादा हो जाएगा जितना ऊपर जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट नीचे गिरने लगे तो मेरा रिस्क वो कम हो जाए। मार्केट चाहे बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा लेकिन जो मेरा लॉस होगा बिल्कुल छोटा सा होगा। तो इसी प्रोसेस को हेजिंग करता है। इसके लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपके दिमाग में कि बंदा स्टॉप लॉस के बारे में बताने वाला है, लेकिन स्टॉप लॉस की बात हम बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को यूज नहीं करने वाले हैं। तो हेजिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने शेयर बाय कर लिया 385 पे, तो अब मैं क्या करूंगा इसके ऑप्शंस को बाय कर लूंगा। अब ऑप्शन में क्या ट्रिक होगी मेरी, ऑप्शन में मैं यहाँ पे कॉल नहीं बाय करूंगा कि स्टेट बैंक ऊपर जाएगा मैं इसकी ऑप्शन से ले लेता हूं मंथली एक्सपायरी के ऊपर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसकी पुट बाय कर लूंगा। जी हाँ, मैं इसकी क्या करूंगा पुट बाय कर लूंगा कि प्राइस नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस में आपको पता है कि अगर हम बाय करते हैं तो जो हमारा रिस्क है वो लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। अब मान करके चलो एक केस आ गया, स्टेट बुक 385 से गिरना स्टार्ट हो गया, 370 पे गया, 360 पे गया। अगर तो मैंने ऑप्शंस ना लिया होता तो मेरा कितना बड़ा लॉस चला जाता, जो भी मेरा कैपिटल लगाया था मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने ऑप्शंस बाय कर ली पुट की, तो अगर ये नीचे जाने लगेगा तो स्टॉक में तो मेरे को लिमिटेड लॉस होगा मेरे प्रॉफिट में। लेकिन अगर ऑप्शंस नीचे की तरफ जितना जाएगा तो मैंने स्टेट बैंक का पुट बाय कर रखा है, तो ऑप्शन क्या करेगा, जहां पे मेरे को उस साइड में लॉस होने वाला था बहुत बड़ा, लेकिन यहां पे क्या हो गया कि मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा ऑप्शंस, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शंस में हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड मिलेंगे। अब क्या हुआ, अगर स्टेट बैंक ऑफ ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तब तो मेरे को स्टॉक में से फायदा मिल ही रहा है। लेकिन ऑप्शंस मेरा क्या होगा, ऑप्शन में जो मैंने प्रीमियम देगा वो मेरे को लॉस होगा। लेकिन ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, लिमिटेड, एक छोटा सा अमाउंट हम पे करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा अमाउंट पे करते हैं। लेकिन अगर नीचे गिरने लगा तो ऑप्शन मेरे को मालामाल कर देगा, अगर स्टॉक ऊपर जाने लगा तो स्टॉक वाला जो प्राइस वो मेरे को मालामाल कर देगा। क्या है, मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितना कि मैंने ऑप्शंस पे कर रखा होगा। बस सिंपल इज दैट। इसी प्रोसेस को हैचिंग बोला जाता है। अब कुछ लोग स्टॉक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाय कर रहे हैं, लेकिन हैचिंग के लिए मैं क्या करूंगा, निफ्टी 50 या फिर अदर इंडाइसेस है या बैंक निफ्टी है, उनकी ऑप्शंस को या फिर उनके उनके ऑप्शंस में कॉल या पुट को बाय कर लेते हैं, क्योंकि हेज करना है आपने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से। इसको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सारा का सारा सिस्टम काम करेगा। अगर अब तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को अभी पॉज करें, इसको लाइक करें, कोई डाउट क्वेश्चन नीचे कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह की मजेदार वीडियोस के लिए। और साथ में हमारा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस करते हैं, उसका भी आप पार्ट बन सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर।
तो अभी हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अभी करंट प्राइस 382 चल रहा है, और मैंने मान लो कि आज इसकी यहाँ पे डिलीवरी लेनी है। मैं यहाँ पे मान के चलो 1000 शेयर्स यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ, 1000 शेयर्स लेना चाहता हूँ अगले कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए। अगर 1000 मैं यहाँ पे शेयर्स लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 3,80,000 रुपए की पेमेंट आज यहाँ पे कर रहा हूँ ना। लेकिन मेरे को क्या लगता है, इसके मैंने पहले एग्जांपल में बोला कि आने वाले इस मार्च के एंड तक ही हो सकता है कि जो मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में रहा, निफ्टी 15,000 550 के ऊपर निकलता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत तेजी से भागेगा, जो कि ये भागा है अगर आप देखोगे तो ये 450 तक जा सकता है। अगर मेरे को ऐसा लगता है तो मैंने क्या किया, इसका आज यहाँ पे बाय कर लिए शेयर्स यहाँ पे 1000। अब अगर तो ये मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तब तो ठीक है, अगर ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरे को लॉस हो जाएगा। अब इसको हम हेज कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उसी शेयर को मेरे को लगता है अगर 380 का भी प्राइस चल रहा है, क्योंकि मार्केट वर्स्ट हो जाती है, फिर से लॉकडाउन लगता है, कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है, कोई नेशनल इमरजेंसी कुछ भी हो जाता है और मार्केट खूब गिरेगा, तो ये 300 तक भी जा सकता है। अगर ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पीछे वाले सेशंस में देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो काफी बड़ा कि गैप अप ओपन हुआ है, तो शायद ही कभी गैप को फिल करने लगे तब क्या होगा कि 300 तक भी जा सकता है। तो 300 की यहाँ पे मैं क्या बाय कर लूंगा, पुट बाय करूंगा। हाँ, मेरे को वैसे तो लगता है कि ऊपर जाएगा, इन केस अगर नीचे जाता है उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट बाय करूंगा। अगर मैं एक लॉट यहाँ पे 3000 का है, अगर मैंने स्टॉक सिर्फ 1000 खरीद तो यहाँ पे अगर 3000 अगर मैं इसकी पुट बाय कर दूं, मेरे को सिर्फ 49 यानी कि मान के मोटा मोटी 4000 रुपए मेरे को देने पड़ रहे हैं। अब सिर्फ 4000 का यहाँ पे मेरे को रिस्क है। मान करके चलो स्टॉक 380 से मान कर चलो 400 तक भी गया तो मेरे को 20-22 हजार का प्रॉफिट निकल रहा है। तो अगर ऊपर भी चला तो मेरे को यहाँ क्या 4000 का उसमें से माइनस कर दूंगा, फिर भी 18,000 का प्रॉफिट तो मेरे को बच रहा है ना, बिल्कुल बच रहा है। अगर मान करके चलो कि स्टॉक मेरे एक्सपेक्टेशन के उल्टा नीचे गिरना स्टार्ट होगा, 300 तक चला गया, तो अगर मैं ऑप्शंस ना लिया होता तो मेरा कितना बड़ा यहाँ पे लॉस हो जाता। लेकिन क्योंकि मैंने ऑप्शंस ले रखा है तो जो ऑप्शन आज मैंने 1.25 रुपए का प्रीमियम पे किया है, आने वाले टाइम ये प्रीमियम मेरे को 100 रुपीज भी हो सकता है और मेरे को 100 टाइम्स तक भी ये अमाउंट मेरे को दे सकते हैं। यानी कि जो मेरा अमाउंट लगा होगा वो डबल ट्रिपल पता नहीं कितना ही हो सकता है इन द केस। लेकिन अगर मेरे ही फेवर में जाता तो मेरे को मैक्सिमम जो लॉस होगा सिर्फ वो 4000 का होगा। इस चीज को यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, ये होती है हैजिंग। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई 300 तो बहुत फार ले लिया मैंने, क्योंकि 300 तक तो जाएगा ही नहीं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या पता भाई 350 तक का लेगा, तो 350 की अगर मैं यहाँ पे देखूंगा पुट बाय करने के लिए तो इसका प्रीमियम ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत ही नजदीक का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 6 रुपीज यानी कि 20,000 मेरे को यहाँ पे लग रहा है। तो अगर तो आप 20,000 अफोर्ड कर सकते हो, अपने प्रॉफिट में 20,000 देना पसंद करते हो आपके स्ट्रेटजी से, तो आप इस पोजीशन को भी बाय कर सकते हो। नहीं तो आप निफ्टी में चले जाओगे, बैंक निफ्टी में चले जाओगे, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है निफ्टी का भी पार्ट है और बैंक निफ्टी का भी पार्ट है। तो इसकी प्राइस अगर आप थोड़ा सा देखोगे कोरिलेट होता है, जब निफ्टी फॉल करेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फॉल देखने को मिलेगा। या फिर आप बैंकिंग वाले सेक्टर में चलोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी अच्छा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर्स में से, है ना, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अब बैंक निफ्टी में आपका जो प्रीमियम और कम होगा, उसमें लॉट साइज और छोटा होगा, निफ्टी में होगा। तो जो लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, छोटे अमाउंट का रिस्क लेना चाहते हैं, या तो वो स्टॉक के ही ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं या फिर वो इंडाइसेस में चले जाते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। अब शायद से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई इससे अच्छा हम स्टॉप लॉस क्यों ना लगा ले। भाई देखो, स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो तो होगा क्या, एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट से बाहर, आपका फाइनली लॉस बुक हो गया। बट अगर आप हेजिंग करते हो ना दोस्तों, एक प्रॉफिट का छोटा सा मार्जिन मरेगा आपका। चाहे मार्केट नीचे जाता है तो आपको ऑप्शंस देगा, मार्केट ऊपर जाता है तो आपको स्टॉक का प्रॉफिट देगा। सेम चीज अगर आप उल्टा साइड में भी कर सकते हो। कुछ लोग इंट्राडे में भी इसको यूज करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। इंटरडे में आप ट्राई करने को कर सकते हो, मतलब जितनी चीजें आप ट्राई करोगे सीखोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। लास्ट में ये बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।